न्याय देने वाले बन चुके हैं भ्रष्ट और फिर न्याय उनसे क्या अपेक्षा की जाए। इसी प्रकार का मामला एक राजस्थान के अंदर सीबीआई ने पकड़ा है, उस पर करेंगे बात। साथ ही इनकम टैक्स अधिकारी से हटाया गया एक दलाल इसी केस के अंदर रिश्वत लेने में भी हो चुका है गिरफ्तार। न्याय देने वाले किस सदस्य को सीबीआई ने किया है गिरफ्तार, साथ ही कौन था टैक्स अधिकारी, कौन सा बना है अब दलाल, उस पर करेंगे हम खुलकर बात। बने रहें हमारे साथ। आपका जाना पहचाना चेहरा गुरदेव सिंह सैनी। कलम न्यूज़ आपको बताएगा पूरी खबर और सच्ची कहानी। चलिए फिर करते हैं इसकी शुरुआत। जयपुर के अंदर सीबीआई ने की है छापेमारी। इनकम टैक्स मामलों में पैसे लेकर फैसला देने वाले के साथ साथ उसके दलाल को भी सीबीआई ने कर लिया है गिरफ्तार। जयपुर के अंदर सीबीआई ने इनकम टैक्स अपील ट्रिब्यूनल ऑफिस में रिश्वतखोरी के बड़े रैकेट का कर दिया है खुलासा। जांच एजेंसी ने ट्रिब्यूनल की जुडिशियली मेंबर सीता लक्ष्मी निवासी सी स्कीम एडवोकेट राजेंद्र सिंह सिसोदिया और रिश्वत देने वाले मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है। मेंबर सीता लक्ष्मी की सरकारी कार से 30 लाख रुपए और दलाल राजेंद्र के घर से 80 लाख रुपए बरामद भी कर लिए हैं। इस कार्रवाई में सीबीआई ने 1.15 करोड़ रुपए बरामद कर चुके हैं। इससे पहले देर रात 11 बजे सीबीआई की टीम ने कोटा निवासी मुलजिम से 5.50 लाख रुपए रिश्वत लेते हुए वकील और जो इसका दलाल राजेंद्र सिंह सिसोदिया को भी पकड़ा गया था। उसकी निशानदेही पर ही सीबीआई ने टीम ने इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल में छापेमारी की थी। एजेंसी को कोटा में भी पैसा हवाले के जरिए भेजने के सुराग मिल चुके थे। टीम कोटा में भी जांच कर रही थी। सीबीआई का कहना है कि एडवोकेट राजेंद्र सिंह के फोन में आयकर के जुड़े मामलों और फैसलों का ड्राफ्ट भी मिला है। ऐसे में अंदेशा है कि जुडिशली मेंबर सीता लक्ष्मी फैसला सुनाने से पहले कच्चा आदेश राजेंद्र को भेज देती थी, फिर पैसे मिलने के बाद आर्डर भी लिख देती थी। इधर घूसखोर में ट्रिब्यूनल के असिस्टेंट रजिस्ट्रार केसी मीणा के संलिप्त होने की आशंका भी पूरी जताई जा रही है। सीबीआई मीणा को भी जांच के दायरे में लाने का प्रयास कर रही है। फिलहाल सीबीआई कोर्ट ने तीनों को 29 नवंबर तक रिमांड पर भी भेज दिया है। वैसे सीबीआई का कहना है कि 3 महीने से शिकायत मिल रही थी। 10 दिन पहले सबूत मिले तो सीबीआई ने फिर कार्रवाई को अंजाम दे दिया। सीबीआई को 10 दिन जयपुर इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल में घूस लेकर फैसले देने की शिकायत मिली। पुख्ता सबूत मिलने पर जांच एजेंसी ने 25 नवंबर को केस दर्ज कर लिया। इसके बाद एडवोकेट राजेंद्र सिंह की गिरफ्तारी हो जाती है, तब पूछताछ की जाती है, तब पूरा मामला गोरख धंधे का खुल जाता है। सीबीआई को शंका है कि सीता लक्ष्मी से मिली 30 लाख रुपए की नकदी दिए गए फैसले के संबंध में हो सकती है। सीबीआई की टीमों ने जयपुर, कोटा और अन्य शहरों में एक साथ छापेमारी कर दी। इस दौरान कैश, बैंक लेन देन का रिकॉर्ड, संपत्ति के दस्तावेज भी बरामद कर लिए गए हैं। करदाताओं के मामले में प्रारंभिक तौर पर आयकर अधिकारी आदेश देता है। इस आदेश को करदाता आयकर आयुक्त के जहां चुनौती देने की एक संस्था है, उसी में सीता लक्ष्मी एक सदस्य के रूप में नियुक्त की हुई थी। आयकर अपीलेंट ट्रिब्यूनल के समक्ष चुनौती जब आती है तो फिर अपीलेंट ट्रिब्यूनल में न्यायिक सदस्य सहित 2 सदस्यों की बेंच उस केस की सुनवाई करती है। न्यायिक सदस्य की नियुक्ति केंद्र सरकार के यहाँ से होती है।
आयकर विवाद के मामलों में अपीलेट ट्रिब्यूनल का फैसला अंतिम माना जाता है। घूसखोर सीता लक्ष्मी को जब कोर्ट में पेश किया गया तो वहां वह रोने लगी और उन्होंने कहा कि सीता लक्ष्मी का स्वास्थ्य खराब है, घर के खाने की अनुमति दी जाए। सीबीआई का कहना था कि हम सब कुछ ख्याल रखेंगे। चलिए अब सीता लक्ष्मी का जो दलाल और वकील भी था, एडवोकेट भी था, उस पर डालते हैं नज़र। पहले जो इनकम टैक्स अधिकारी राजेंद्र कैसे भ्रष्टाचार के मामले में विभाग के द्वारा उसे जबरन कर दिया गया था रिटायर। सीता लक्ष्मी को पकड़ने से पहले राजेंद्र को सीबीआई पकड़ लेती है, उसी से फिर सारे सुराग लगने और कड़ी से कड़ी जोड़ने का काम हो जाता है। घूसखोरी में गिरफ्तार राजेंद्र सिंह पहले इनकम टैक्स विभाग में ही आयकर अधिकारी था। इसे भ्रष्टाचार के रूप में साल 2007 में इस पर केस दर्ज हुआ था। 2013 में राजेंद्र सिंह को विभाग ने जबरन रिटायरमेंट दे दिया था। नौकरी के दौरान इस पर टैक्स गणना में हेराफेरी और भ्रष्टाचार के मामले में रफा दफा कराना, लगातार शिकायतों के बाद विभाग ने उसे जबरन सेवानिवृत्ति देकर घर का रास्ता दिखा दिया था। इससे पहले साल 2002 में भी भ्रष्टाचार के रूप में इस पर केस भी चलाया गया था। हालांकि बाद में अदालत ने इसको बरी भी कर दिया गया था। सीता लक्ष्मी जो कि ट्रिब्यूनल की सदस्य है, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने सितंबर 2021 में अलग अलग ट्रिब्यूनल में वैकेंसी को लेकर चिंता भी जताई थी। इस पर केंद्र ने 6 न्यायिक मेंबर्स नियुक्त कर दिए थे। जयपुर में सीता लक्ष्मी की नियुक्ति सितंबर 2021 में होती है। नियुक्त पदभार संभालने की तारीख से 4 साल की अवधि में 65 साल की आयु तक नियुक्ति रहती है। सीता लक्ष्मी की ITNT में नियुक्ति को लेकर भी विवाद हुआ था। मामला अभी सुप्रीम कोर्ट के अंदर लंबित है, जानी चल रहा है। अधिकरण में बड़े फैसलों की सुनवाई डॉक्टर सीता लक्ष्मी की अध्यक्षता में ही होती थी। उनके पास 2014 से अभी तक के 40 बड़े आयकर अपीलों की सुनवाई हो चुकी है। वह हर दिन 13 से 18 मामलों की सुनवाई कर डालती है। सहायक रजिस्ट्रार सी मीणा भी उन्हीं के जहां कार्यरत है। हालांकि मीणा की भी सीबीआई इस प्रकरण को लेकर जांच में जुटी हुई है। देखते हैं जो सहायक रजिस्ट्रार सी मीणा है, क्या वह भी सीबीआई के शिकंजे में कस लिए जाते हैं या फिर जांच में उनको छोड़ दिया जाता है। इस प्रकार सीता लक्ष्मी की जो नियुक्ति हुई वह विवादों में रही। फिर उसके साथ जो वकील, इनकम टैक्स अधिकारी जो कि भ्रष्ट होने के कारण हटाया जा चुका था, वह 2-3 आदमी मिलकर इस इनकम टैक्स विभाग के ट्रिब्यूनल फैसलों को लेकर विवादों में अब आ चुके हैं। और जो उनके द्वारा फैसले पिछले 4 साल में किए गए हैं, उन सब को सीबीआई अब खंगालेगी। हो सकता है इसमें और भी बड़ा नेटवर्क इस भ्रष्टाचार के खेल में शामिल हो। सीबीआई उसका भी पता लगाकर सलाखों के पीछे भेजने का काम करने वाली है। कलम न्यूज के लिए गुरदेव सिंह सैनी की हनुमानगढ़ से खास रिपोर्ट।